अपनी पहली वीडियो में हमने अब तक क्या किया, अपना कुछ न्यूमेरिकल्स किए जो इन टेक्स्ट क्वेश्चन थे। आज हम कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चन पे बात करने वाले हैं। कुछ एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन हैं उनमें से मैंने ये जो प्रिंट आउट कर रखा है एक्सरसाइज के पीछे की एक्सरसाइज का, कि जो अपने पास में क्या है बुक की उसकी फ़ोटोकॉपी है उसकी मैंने, क्योंकि बुक पूरी लेने से बेटर ही है। तो आप पहला क्वेश्चन हमारा बैठता है एक्सरसाइज का सॉल्यूशन चैप्टर का, क्वेश्चन नंबर 2.1 NCERT एक्सरसाइज, पीछे की एक्सरसाइज होती है उसका आप क्वेश्चन नंबर 2.1 आप देखेंगे। क्वेश्चन हमारे पास है डिफाइन द टर्म सॉल्यूशन, हाउ मेनी टाइप ऑफ सॉल्यूशन आर फॉर्म्ड, राइट ब्रीफली अबाउट ईच टाइप ऑफ सॉल्यूशन विद एन एग्जाम्पल। यानी कि डिफाइन द टर्म ऑफ सॉल्यूशन, हाउ मेनी टाइप ऑफ सॉल्यूशन, राइट ब्रीफली अबाउट द ईच टाइप सॉल्यूशन टाइप ऑफ विद एन एग्जाम्पल। जो आपके पास सॉल्यूशन है उसके एग्जाम्पल सहित बताइए। देखिए मैंने अपनी फर्स्ट वीडियो बताई थी, तो उस वीडियो के अंदर सबसे पहले बताया सोल्यूट क्या होता है, सोलवेंट क्या होता है। इसके अलावा जो मेरी सेकेंड वीडियो है वो टाइप ऑफ सॉल्यूशन पे है। मैंने बताया था किसी भी आप देखेंगे कोई भी आपके पास मैटर है, उस मैटर की कितनी फेज होती हैं आपके पास, आप देखते हैं 3 फेज होती हैं जी, और उन 3 फेज के बिहार पर आपने सॉलिड, लिक्विड और गैस, और फिर सॉलिड का सॉलिड में, गैस का गैस में, लिक्विड का लिक्विड में, इस तरीके से 9 टाइप के सॉल्यूशन बन जाया करते हैं। तो आप इसको ब्रीफली समझने के लिए सबसे बेहतर तरीका है आप मेरी सेकंड वाली वीडियो को देखें। आपके पास में सेकंड क्वेश्चन नंबर 2.2 आपके पास में बैठता है कि सपोज आ सॉलिड सॉल्यूशन इज फॉर्म बिटवीन द सबस्टेंसेस वन हुज पार्टिकल इज वेरी लार्ज। अगर आप देखें कोई सॉल्यूट पार्टिकल है उसमें बहुत बड़े बड़े पार्टिकल हैं, एंड सेकंड इज द पार्टिकल इज वेरी स्मॉल। अगर छोटा पार्टिकल है कोई सॉलिड का, भाई जितने भी एलॉयज होते हैं या सॉलिड स्टेट में आप जितने भी आप देखेंगे, इसमें आप बेसिकली आप जानेंगे कि जो इंटरस्टिशियल सॉल्यूशन होते हैं सॉलिड के सॉल्यूशन, तो जो खाली एम्प्टी स्पेस होता है ये, जिन्हें हम अक्सर वॉइड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वॉइड्स। अगर वॉइड्स को पढ़ना है तो मेरे पास एक फर्स्ट चैप्टर सॉलिड स्टेट की मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं, और उसमें मैंने जो वॉइड्स को ब्रीफली एक्सप्लेन किया है, टेट्राहेड्रल वॉइड्स, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, उसको भी आप उसकी नॉलेज ले सकते हैं। पर यहाँ पर सॉलिड का जो सॉल्यूशन है वो है इंटरस्टिशियल सॉल्यूशन, यानी कि इस केस में क्या होता है, जो आपके पास एम्प्टी स्पेस हो जाया करता है, उस एम्प्टी स्पेस में, खाली स्पेस में, जिसे मैं वॉइड्स नाम दे रहा हूँ, वहाँ पर छोटे साइज के क्रिस्टल घुस जाया करते हैं। इसका बहुत बेहतरीन एग्जांपल मैं बताता हूँ। एक आप घर पे कोई भी आप बर्तन लीजिए, बर्तन में कुछ बॉल्स भरिए, उस बॉल्स में आप देखेंगे कि बर्तन बिल्कुल फुल हो चुका है। अब आप क्या करेंगे कि सैंड पार्टिकल लीजिए और उसके अंदर आप डिप करिए, तो क्या होगा, सैंड कहाँ चली जाएगी, जो इंटरकैलरी स्पेस है। ठीक वैसे सॉलिड का सॉल्यूशन जो इंटरस्टिशियल स्पेस होता है, अपना एम्प्टी स्पेस होता है, उस पर स्मॉल साइज के क्रिस्टल जो आपके पास में सॉलिड पार्टिकल है वहाँ पर फिक्स हो जाते हैं। आप उसको और भी ज़्यादा चेक करने के लिए क्या करेंगे, जब आपने उन बॉल्स के अंदर आपने सैंड पार्टिकल जो रेत होता है उसको भर दिया है, उसके बाद भी उसमें स्पेस इंटरकैलरी स्पेस है जो हमें दिखेगा नहीं, तो उस केस में क्या, आप ऊपर से एक जग पानी लीजिए उसके अंदर डालिए, तो पानी भी कहीं ना कहीं बीच में इंटरकैलरी स्पेस में घुस जाएगा। तो सपोज ए सॉलिड सॉल्यूशन जो होता है अपने पास में, और 2 सॉलिड का सॉल्यूशन होता है, उनके बीच में जो एक इंटरकैलरी स्पेस होता है, और इंटरकैलरी स्पेस में क्या बेसिकली होता है, आप उसमें जो छोटे साइज के क्रिस्टल जो हैं वो अपना स्पेस बना लेते हैं। अगला क्वेश्चन है डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स मोल फ्रैक्शन। भाई मैं मोल फ्रैक्शन पे पहले एक वीडियो विद क्वेश्चन बना चुका हूँ, मेरी सेपरेट वीडियो सॉल्यूशन की। अभी आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाइए और सॉल्यूशन चैप्टर की सारी वीडियो को सर्च करिए, और उसमें मोल फ्रैक्शन मैंने ब्रीफली समझाया हुआ है। उसके बाद मोलैरिटी में तो बहुत बात कर चुका हूँ। मोलैरिटी, मोल मास बाई मास परसेंटेज, मैंने सभी के लिए, सारे टॉपिक के लिए आपको अलग अलग वीडियो बनाई हुई हैं, अलग अलग वीडियो मैंने इन टॉपिक पर बनाई हुई हैं। अब आप
अगला क्वेश्चन जो आपके पास बनता है वो है आपके पास में 2.4। क्या है आपके पास में 2.4। जो आपके पास 2.4 क्वेश्चन है, आप अगर इस क्वेश्चन को पढ़ें तो आपके पास कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड यूज इन लेबोरेटरी के अंदर क्या होता है, कंसंट्रेटेड HNO3 यूज किया जाता है और बाय मास इन एक्वा सॉल्यूशन 68% नाइट्रिक एसिड बाय मास। एक्वा सॉल्यूशन यानी कि उसको पानी में डाइल्यूटेड करके बनाया हुआ है। तो व्हाट शुड बी मोलरिटी ऑफ ईच सच सैंपल ऑफ द एसिड, द डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज 1.504 ग्राम पर ml। तो भैया एक सिंपल सी बात है, इस क्वेश्चन को मैं सोल्व करा रहा हूँ। अगर मेरे पास कोई भी आपके पास कंपोनेंट है, अगर वो मुझे परसेंटेज में गिवन है, तो मैं टोटल सॉल्यूशन को 100 ग्राम कंसिडर कर लूँगा और उस 100 ग्राम में आप देखें, 100 ग्राम में आप पाएंगे यहाँ पर 68% यानी कि 68 ग्राम आपके पास में HNO3 गिवन है जो सोल्यूट के रूप में है। यहाँ पर सोल्यूट आपके पास में क्या हो गया, 68 ग्राम। अब आपके पास जो रेस्ट बचा है वो सोलवेंट है आपके पास। वो क्या आपके पास में सोलवेंट है, और सोलवेंट क्या है, वाटर है आपके पास में। क्या है, वाटर है आपके पास। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर आपके पास में वेट ऑफ सोल्यूट आपके पास में गिवन है कितना है, 68 ग्राम, जिसे आप यहाँ पर WB के नाम से जान रहे हैं। उसके बाद आपके पास में जो टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन है, यानी कि टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन या वेट ऑफ सॉल्यूशन है, वो आपके पास कितना है, 100 ग्राम। कितना आपके पास में 100 ग्राम। अगर आप यहाँ पर मोलर मास ऑफ HNO3 निकालना चाहते हैं, क्या है, मोलर मास ऑफ HNO3, तो यहीं से कैलकुलेट किया जा सकता है। 1 + 14 प्लस आपके पास में 3 × 16, 3 इंटू आपके पास में 16। जब इसको आप कैलकुलेट करेंगे तब आप पाएंगे यहाँ पर 63 ग्राम। ये जो आपने निकाला है मोलर मास ऑफ HNO3 आपने निकाला है। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर NB कैसे कैलकुलेट किया जाता है जी, WB/MB से, और WB कितना आपके पास में सोल्यूट का 68 और आपके पास MB कितना निकल के आया 63। तब आप यहाँ पर NB यानी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HNO3, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट निकाल सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, जिसकी वैल्यू आ रही है 1.07 ग्राम, जिसकी वैल्यू आ रही है 1.07 ग्राम पर मोल आपके पास में यहाँ पर आपके पास वैल्यू आ रही है। आपके पास यहाँ पर MB की वैल्यू आपके पास आई, कितनी आई, 1 नहीं इसकी आई वैल्यू NB मोल्स है ना, तो 1.07 मोल्स में आपके पास में यहाँ पर वैल्यू आएगी, ये वैल्यू आनी है आपके पास में। अब आप क्या करना है, बेसिकली आपको डेंसिटी भी गिवन है, आपको क्या है, डेंसिटी कितनी दी है जी, 1.504 ग्राम पर ml, ये आपके पास डेंसिटी गिवन है। अब आप क्या करेंगे, आप जानते हैं डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो डेंसिटी आपके पास कितनी है 1.504 और मास आपके पास कितना 100। आप क्या करेंगे, वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि आपके पास क्या है, आपको मोलरिटी कैलकुलेट करने के लिए क्या चाहिए, मोल्स चाहिए। आपको क्या चाहिए, मोल्स। तो आपके पास मास कितना आपके पास में यहाँ पर 100 और वॉल्यूम कितना है वो आपको फाइंड आउट करना है। जब आप इस वॉल्यूम को यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे तो आप पाएंगे 100/1.504 डिवाइडेड करने के बाद, मैं तो कैलकुलेट कर चुका हूँ, आप कैलकुलेट करिए, आपके पास आएगा वॉल्यूम कितना आएगा, आपके पास वॉल्यूम 66.5 ml। कितना आएगा 66.5 ml, ये आपके पास में यहाँ पर वॉल्यूम आना है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर इसको अगर लीटर में हम आगे भी चेंज कर सकते हैं, आगे चेंज कर लेंगे। अब आपके पास मोलैरिटी कैलकुलेट करनी है, तो मोलैरिटी के लिए क्या चाहिए, NB चाहिए आपको और वॉल्यूम चाहिए किसमें, लीटर में चाहिए।
NB तो आपने यहाँ से कैलकुलेट किया, ये रहा कितना आया था आपके पास में 1.079, कितना है आपके पास 1.079, और आपके पास में वॉल्यूम आपने यहाँ से कैलकुलेट किया 66.5 भाई, मगर ये ml में है तो आपको क्या करना पड़ेगा 1000 से डिवाइड आपको यहाँ और करना पड़ेगा। तो मैं इधर ले आता हूँ, तो अब आपको क्या करना पड़ेगा m = 1.079,000 अपॉन 66.5, यहाँ पर आप मोलरिटी को फाइंड आउट कर सकते हैं, जिसकी वैल्यू आपके पास आनी है 16 पॉइंट आपके पास में 2 समथिंग मोल पर लीटर, ये आपके पास मोलरिटी की वैल्यू फाइंड आउट हो गई है। तो ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 2.4 था। कितना था 2.4। अब हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो हमारा क्वेश्चन है 2.5। क्या है हमारे क्वेश्चन 2.5 क्वेश्चन में हम क्या कर रहे हैं, इससे पहले मैं 2.5 पे पहुंचूं, आप इसको अच्छे से कर लीजिएगा। अब हम अपने अगले क्वेश्चन 2.5 में उसको पढ़ते हैं साथ साथ और इसको करते हैं हम यहाँ पर। क्वेश्चन हमारे पास एनसीईआरटी का है 2.5। इस 2.5 क्वेश्चन में क्या है, एनसीईआरटी एक्सरसाइज चल रही है, और अगर आपने इंटेक्स क्वेश्चन इस टॉपिक पे कंसंट्रेशन टर्म पे नहीं किए हैं तो आप मेरी पहली वीडियो देख सकते हैं, एनसीईआरटी इंटेक्स क्वेश्चन की फर्स्ट वीडियो। अब ये मेरी सेकंड वीडियो है न्यूमेरिकल्स पर। क्वेश्चन है अपने पास, अ सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज इन वाटर इज लेबल 10% वेट बाय वेट, what would be the molality and mole fraction of each component in the solution if the density of solution is 1.2 gram per ml, then what shall be molarity of the solution? ये आपके पास में क्वेश्चन है। तो आप इस क्वेश्चन को समझने के लिए सबसे पहले आप देखें टोटल जो अपने पास सॉल्यूशन है, वो कितना है जी 100। कितना है 100। जब भी कोई बात आपके पास में परसेंटेज में आती है तो जहाँ भी परसेंट वर्ड है तो आप टोटल सॉल्यूशन को 100 ग्राम माने। तो आपके पास में यहाँ पर क्या चीज़ें हैं, 2 चीज़ है। एक चीज़ क्या है आपके पास सोल्यूट किस रूप में है, ग्लूकोज के रूप में, ग्लूकोज दिया है, सोल्यूट के लिए ग्लूकोज मेंशन है, और उसकी परसेंटेज वेट बाय वेट कितनी है 10 ग्राम। कितनी है 10 ग्राम, यानी कि 10 ग्राम सोल्यूट है, और वो क्या है आपके पास में ग्लूकोज, और आपके पास में सोलवेंट कितना बचा भाई। अगर सोल्यूट 10 है तो सोलवेंट आपके पास में कितना है 90 ग्राम। कितना है 90 ग्राम, और वो क्या है, वो वाटर है, H2O आपके पास में यहाँ पर सोलवेंट है। क्या है वो सोलवेंट है। अब आपको क्या करना पड़ेगा, तो आपको यहाँ पर बात चली है वेट ऑफ सोल्यूट। क्या वेट ऑफ सोल्यूट, यानी कि WB आपके पास कितना है 10 ग्राम। कितना आपके पास 10 ग्राम। आपके पास वेट ऑफ सोलवेंट यानी कि WA, ये आपके पास कितना है 90 ग्राम। कितना आपके पास में 90 ग्राम। अगर आप यहाँ पर आप मोलर मास ऑफ सोल्यूट निकालना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, सोल्यूट क्या ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है C6H12O6। तो यहाँ पर 6 × 12 प्लस 12 × 1 प्लस 16 × 6, यानी कि जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास सिंपल सी बात है, यहाँ पर कितना आ गया 72 प्लस 12 प्लस आपके पास 16 × 6, यानी कि आपके पास में कितना 96, यानी कि आपके पास 180 आपके पास इसका क्या निकल के आ गया मोलिकुलर मास। क्या मोलिकुलर मास, जिसे आप बोलेंगे MB के रूप में। क्या बोलेंगे MB कितना आ गया 180। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप NB कैलकुलेट करेंगे। NB के लिए क्या फॉर्मूला आपके पास WB/MB, और WB आपके पास कितना है जी, WB आपके पास में है 10 और MB आपके पास में 180। इसको आप सिंप्लीफाई जब करेंगे तो आपके पास वैल्यू आएगी 0.0555। ये वैल्यू आपके पास आ गई
जो ये वैल्यू है आपके पास में क्या है, MB आपके पास है, मोलिकुलर सॉरी ये जो वैल्यू आपके पास क्या है, NB की वैल्यू है। अब आप क्या करना चाहते हैं, मोलैलिटी कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो मोलैलिटी आपके पास क्या है, NB अपॉन कितना आपके पास WA इन kg में, A इन kg में, तो NB आपके पास कितना है 0.055 और WA कितना आपके पास में, WA आपके पास में 90 ग्राम है। तो इसे क्या करना पड़ेगा आपको, इसे kg में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 0.055 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई 90, तो आपकी मोलैलिटी यहाँ पर आ जाएगी, जिसे आप यहाँ पर बोलेंगे 0.617 मोल पर केजी, मोल पर केजी। ये आपके पास में यहाँ पर क्या आ गई, इसकी मोलैलिटी आ गई। अब आप क्या करेंगे, अब आप कैलकुलेट करेंगे इसकी क्या, मोल फ्रैक्शन। क्या, मोल फ्रैक्शन। ये मैं पहले भी इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चन आपको करा चुका हूँ। तो आप यहाँ पर अब मोल फ्रैक्शन को कैलकुलेट करेंगे, जिसे आप जाई भी बोलते हैं। तो आपके पास जाई भी आपके पास क्या होगा, NB अपॉन NA प्लस NB, ये आपके पास में जाई भी हो गया आपके पास में। अब क्या करेंगे, NB आपके पास कितना है भाई, NB आपके पास आप कैलकुलेट कर चुके थे। NB की वैल्यू कितनी आई थी आपके पास में, 0.055, ये आपके पास NB। और NA तो आपने निकाला नहीं, तो यहाँ से NA भी कैलकुलेट किया जा सकता है। WA अपॉन MA, और W कितना 90 और MA कितना 18, तो आपके पास 4 आ गया। कितना आ गया आपके पास में, यहाँ पर वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 4 आपके पास में वैल्यू आ गई, 5 आ गई, 5 वैल्यू आ गई यहाँ पर। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर NA आपके पास में कितना है, 5 प्लस 0.055, तो आप क्या करेंगे 0.055 डिवाइडेड बाई 5.055। जब इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास जाई भी निकल जाएगा, जिसकी वैल्यू होगी कितनी, 0.01, कितनी होगी 0.01। अब आप क्या करेंगे, जाई निकालेंगे, जाई क्या होगा 1 माइनस जाई बी होगा, क्योंकि आप पहले से जानते हैं जाई ए प्लस जाई बी इक्वल टू 1 होता है। तो यहाँ से क्या कर सकते हैं आप, जाई कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आपके पास क्या करेंगे 1 माइनस 0.01, इसकी वैल्यू आएगी आपके पास 0.99, कितनी आएगी 0.99, जो जाई ए की वैल्यू आपके पास आई। अब आपके पास क्या करना है, आपको मोलैरिटी के लिए आपको क्या चाहिए, NB अपॉन आपके पास वॉल्यूम इन लीटर में। तो आपके पास यहाँ पे आपको वॉल्यूम भी फाइंड आउट करना पड़ेगा, और वॉल्यूम के लिए आपको कितना क्या करना पड़ेगा, आपके पास मास अपॉन डेंसिटी से क्या करना पड़ेगा, मास अपॉन डेंसिटी से। यानी कि आप सिंपल सी बात है, आप पहले वॉल्यूम को फाइंड आउट कर ले। तो वॉल्यूम आपके लिए क्या करना पड़ेगा, वॉल्यूम इक्वल टू 100 अपॉन डेंसिटी। तो आपके पास 100 अपॉन डेंसिटी, तो क्वेश्चन में पहले से गिवन है, कितने हैं 1.2, जो 83.33 ml आएगा आपके पास में यहाँ पर ये। अब क्या, तो क्वेश्चन में रखिए मोलैरिटी इक्वल टू NB अपॉन V इन लीटर। तो सिंपल सी बात है, NB आपके पास में 0.055 अपॉन 83.33, जिसकी वैल्यू को फाइंड आउट करने के बाद आपके पास में क्या आ जाएगा, आपके पास में आएगा यहाँ पर 0.055 इंटू 1000 अपॉन 83.33, और फाइनल वैल्यू आपके पास आ गई कितनी, 0.67 मोल पर लीटर। ये आपके पास में मोलैरिटी आ गई। ये क्वेश्चन नंबर 2.5 आपने पढ़ा। आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे।